दोस्तों, आज हम लूसी पोइम सीरीज की फोर्थ पोइम 3 ईयर सी गुरु को डिस्कस करेंगे। इस पोइम को द एजुकेशन ऑफ नेचर टाइटल से भी जाना जाता है। लूसी पोइम्स की इस सीरीज में अब तक हमने 3 पोइम्स को डिस्कस कर लिया है, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिलेंगे। आज की ये वीडियो भी लूसी पोइम सीरीज में ही आती है। इसे पहली बार 1800 में लिरिकल बैलेड्स नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया था। यह पोइम 42 लाइन्स की है और बैलेड फॉर्म में लिखी गई एक एलेजी है। इसमें 6 लाइन्स के 7 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम है ए ए बी सी सी डी, और इसके प्रत्येक स्टेंजा में फर्स्ट और सेकंड व फोर्थ और फिफ्थ में आयम्बिक टेट्रामीटर और थर्ड और सिक्स्थ लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर को काम में लिया गया है। यानी इसमें 2 लाइन्स में आयम्बिक टेट्रामीटर आता है और फिर 1 लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर आता है, फिर 2 लाइन्स में आयम्बिक टेट्रामीटर आता है, फिर 1 लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर आता है। प्रत्येक स्टेंजा में मीटर को ऐसे ही काम में लिया गया है। इस पोइम में पोइट ने नेचर को पर्सोनिफाई किया है और उन्होंने नेचर को एक एजुकेटर और मदर की तरह रिप्रेजेंट किया है। पोइट ने पोइम में नेचर को एक बेस्ट एजुकेटर बताया है और कहा है कि नेचर से बढ़कर कोई भी एजुकेटर नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बताया है कि नेचर से बेहतर कोई भी व्यक्ति किसी की परवरिश नहीं कर सकता। पोइम में नेचर ने एक 3 साल की बच्ची की परवरिश करने और उसे शिक्षा देने का जिम्मा उठाया है। नेचर ही उसको पालती है, वो ही उसे बड़ा करती है, उसे शिक्षा देती है, उसका शारीरिक विकास करती है, वो ही उसे सही मार्ग पर चलाती है। कहने का मतलब अब उसका समस्त प्रकार का जिम्मा नेचर का ही होता है, लेकिन अंत में नेचर उसे अपना ही अंग बना लेती है। लूसी की मृत्यु हो जाती है। लूसी वही 3 साल की लड़की है जिसकी परवरिश का नेचर जिम्मा उठाती है। पोइट के लिए लूसी की यादें मात्र रह जाती है। तो दोस्तों, ये है इस पोइम का इंट्रोडक्शन। अब इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। ये है इस पोइम का पहला स्टेंजा, जिसमें मदर नेचर कहती है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। 3 साल तक लूसी सूर्य की रोशनी में और बारिश में बड़ी हुई। ग्रू का मतलब बढ़ना। देन नेचर सेड, फिर नेचर ने कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, कि ऐसा लवलियर फ्लावर पृथ्वी पर कभी बोया नहीं गया। सो का मतलब बोना, यानी बीज बोना। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को तो मैं लेकर जाऊंगी। शी शेल बी माइन, यह मेरी रहेगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और इसे मैं अपने हिसाब से औरत बनाऊंगी। अर्थात नेचर कहती है कि 3 वर्षों तक लूसी सूर्य की रोशनी में और बारिश में बड़ी हुई, लेकिन लूसी जैसा कोई लवलियर फ्लावर पृथ्वी पर कभी बोया नहीं गया। नेचर कहती है कि इस लवली चाइल्ड लूसी को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, यह मेरी ही रहेगी। मैं इसकी अपने हिसाब से परवरिश करूंगी, इसे बड़ा करूंगी और इसे औरत बनाऊंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। नेचर कहती है कि मैं मेरी डार्लिंग के लिए लॉ एंड इम्पल्स दोनों रहूंगी। लॉ का मतलब नियम, कानून, नियंत्रण, यानी लूसी के लिए आचरण के नियम, और इम्पल्स का मतलब प्रेरणा, और डार्लिंग का मतलब प्रिय, जो लूसी को बताया गया है। अर्थात नेचर कहना चाहती है कि मैं डार्लिंग लूसी के लिए प्रेरणा बनूंगी, लूसी मेरे से प्रेरित होगी और मैं उसके लिए नियंत्रण भी बनूंगी। यानी मैं लूसी पर नियंत्रण भी रखूंगी, उसे आचरण के नियम भी सिखाऊंगी ताकि वो गलत मार्ग पर न जाए। अर्थात नेचर उसमें मॉडर्न सोसाइटी में फैली बुराइयों से बचाने के लिए नियंत्रण तो रखेगी, लेकिन वो उसमें कुछ अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित भी करेगी। देखते हैं आगे। एंड विद मी द गर्ल इन rock and plain, in earth and heaven, in glad and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain। और मेरे सानिध्य में, मेरे संपर्क में रहकर वो लड़की यानी लूसी, इन rock and plain, पहाड़ों और मैदानों में, in earth and heaven, पृथ्वी पर और बादलों में, in glad and bower, जंगल रहित खाली मैदानों और बाग बगीचों में। ग्लेड का मतलब जंगल रहित खाली मैदान और बावर का मतलब बाग बगीचा। लूसी इन सब में उस शक्ति को महसूस करेगी जो लूसी के ऊपर नजर रखती है।
यानी इन सभी में एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो लूसी की देख रेख करती है, उस पर नज़र रखती है। ओवरसीइंग का मतलब देख रेख करना, नज़र रखना। टू किंडल और रिस्ट्रेन, और ये शक्ति उसे अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी, बुराई की तरफ जाने से रोकेगी। किंडल का मतलब उत्तेजित करना, प्रेरित करना, किसी चीज़ की तरफ लेके जाना, और रिस्ट्रेन का मतलब रोकना। इन लाइंस में नेचर कहना चाहती है कि लूसी मेरे सानिध्य में पहाड़ों और मैदानों में, पृथ्वी पर और बादलों में, जंगल रहित खाली मैदानों और बाग बगीचों में, कहने का मतलब नेचुरल थिंग्स में उसे शक्ति का आभास होगा और वो इस शक्ति के प्रभाव में अपने अंदर सही आचरण को विकसित करेगी, वो सही दिशा में जाएगी। ये शक्ति उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकेगी। देखते हैं आगे। शी शैल बी स्पोर्टिव एज फॉन, वह एक हिरण के बच्चे की तरह, फॉन का मतलब हिरण का बच्चा, वह एक हिरण के बच्चे की तरह खेलती रहेगी। स्पोर्टिव का मतलब खेलना। दैट वाइल्ड विद गली अक्रॉस द लॉन, जो आनंद में लॉन में इधर उधर दौड़ती रहेगी, बिल्कुल एक हिरण के बच्चे की तरह। गली का मतलब आनंद। और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या फिर पहाड़ों पर इधर उधर एक हिरण के बच्चे की तरह दौड़ती रहेगी, उछल कूद करती रहेगी। एंड हर शेल बी द ब्रीथिंग बाम, और नेचर उसके लिए ब्रीदिंग बाम होगी, यानी प्रकृति के खुले वातावरण में श्वास लेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, और नेचर में मौजूद निर्जीव वस्तुओं के मौन में उसे शांति और सुकून मिलेगा। इनसेंसेट का मतलब निर्जीव, अर्थात हमें जो वस्तुएं नेचर में निर्जीव लगती है, लूसी को उनमें शांति और सुकून मिलेगा। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट से लैंड टू हर, फ्लोटिंग क्लाउड्स का मतलब तैरते हुए बादल, फ्लोटिंग का मतलब तैरना, स्टेट का मतलब होता है शानदार, आलीशान, भव्यता, अर्थात बादल जिस भव्यता से, जिस शान से तैरते रहते हैं, यही भव्यता, यही शान ये बादल लूसी को देंगे। कहने का मतलब लूसी इन बादलों से सीखेगी कि किस प्रकार से शान से चला जाता है। फॉर हर दी विलो बैंड, और उसके लिए विलो ट्री बैंड हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। बैंड का मतलब मुड़ना। विलो एक प्रकार का ट्री होता है जिसके ब्रांचेज झुकी हुई, मुड़ी हुई सी होती है, नीचे की तरफ लटकी हुई होती है। जब विलो ट्री की ब्रांचेज ऑलरेडी झुकी हुई होती है तो वो कैसे झुक जाएगी। दरअसल पोइट इन 2 लाइन्स में कहना चाहते हैं कि लूसी इन बादलों से सीखेगी कि कैसे शान से चला जाता है, और इन विलो ट्री से झुकना सीखेगी। यानी विलो ट्री लूसी को मोडेस्टी, विनम्रता, लाज शर्म के गुण देगा। नोर सेल सी फेल टू सी, और वह कभी असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, भले ही उसे तूफानों का सामना करना पड़े। अर्थात लूसी के जीवन में कितने भी तूफान आए, यानी कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़े, वह कभी भी उन परिस्थितियों में असफल नहीं होगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, ग्रेस का मतलब होता है सौम्यता, यानी सौम्यता लूसी को युवती का रूप देगी। मैडन का मतलब युवती, अविवाहित कन्या, अर्थात लूसी जब बड़ी हो जाएगी तो प्राकृतिक वस्तुएं उसे सौम्यता देगी। बाई साइलेंट सिंपैथी, यानी सहानुभूति से। कहने का अभिप्राय है कि प्राकृतिक वस्तुओं को लूसी से सहानुभूति होगी और वे उसे सौम्यता से युवती का आकार देंगे, एक युवती के शरीर में ढालेंगे। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, रूप, आकार या कोई शक्ल देना। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शेल बी डियर टू हर, अर्धरात्रि को दिखाई देने वाले तारे उसके लिए प्रिय होंगे, अर्थात लूसी को अर्धरात्रि में तारे अच्छे लगेंगे, वह उनको देखकर प्रसन्न, खुश होगी। एंड शी से लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड, और वह उन बहुत से गुप्त स्थानों को सुन पाएगी जहाँ पर नदियाँ स्वच्छंद होकर नृत्य करती रहती है। लीन का मतलब होता है झुकाव होना। लीन हर ईयर का मतलब है सुन पाने की प्रवृत्ति या झुकाव होना। सीक्रेट प्लेस का मतलब गुप्त स्थान। रिवलेट्स का मतलब है छोटी नदियाँ, और वेवार्ड का मतलब स्वच्छंदता से, यानी मनमौजी तरीके से। इन लाइंस में पोइट कहना चाहते हैं कि लूसी उन जगहों की आवाज़ भी सुन पाने में सक्षम होगी जो एक आम इंसान नहीं सुन पाता। कवि कहता है कि लूसी नदियों की कलकल की ध्वनि को सुन पाने में सक्षम होगी जो नदियों के मनमौजी या स्वच्छंदता से चलने के कारण उत्पन्न होती है।
पोइट ने नदी के इस मनमोजी या स्वच्छंदता से चलने को डांस करना बताया है। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और नदियों से उत्पन्न हुई इस मंद मंद ध्वनि की खूबसूरती उसके चेहरे पर आ जाएगी। मर्मरिंग का मतलब होता है मंद ध्वनि। पोइट कहता है कि जिस खूबसूरती से ये नदियाँ बहते हुए जब ध्वनि उत्पन्न करती है, यही खूबसूरती लूसी के चेहरे में आ जाएगी, यानी लूसी इन नदियों के कलकल की ध्वनि की तरह खूबसूरत होगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। इन लाइंस में पोइट कहता है कि प्रकृति के आनंद की जीवनदायी भावनाएं लूसी को एक शानदार शरीर देगी। वाइटल का मतलब होता है जीवनदायिनी, रियर का मतलब होता है पैदा करना, यहाँ कह सकते हैं बनाना या तैयार करना, मतलब लूसी को एक शानदार शरीर देना या बनाना। स्टेटली का मतलब शानदार। हर वर्जिन बूजम स्वेल, उसके वक्स जो अभी तक एक कुंवारी कन्या के थे अब वो फूलने लगे, अर्थात लूसी के वक्स अब बड़े हो जाएंगे और वो लड़की से एक परिपक्व युवती बन जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और ये थॉट्स मैं लूसी को तब दूंगी वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जब मैं और वो दोनों एक साथ इस सुंदर घाटी में रहेंगे। यह इस पोइम का लास्ट स्टेंजा है। इसमें पोइट कहता है कि लूसी की परवरिश करने का नेचर का कार्य पूरा हो गया है, अब लूसी बड़ी होकर एक युवती बन गई है। देखते हैं इस स्टेंजा को। थस नेचर स्पैक द वर्क वॉज डन, इस प्रकार से नेचर कहती है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अर्थात लूसी की परवरिश, उसका पालन पोषण करने का काम नेचर ने लूसी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अब वो बड़ी होकर एक युवती बन गई है। आगे पोइट कहता है हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कि मेरी लूसी का जीवन कितना जल्दी पूरा हो गया। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, उसकी मृत्यु हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस लाइन का मतलब ये है कि लूसी के चले जाने के बाद पोइट का जीवन अब वीरान हो गया। हीथ का मतलब वीरान, और अब उसका जीवन काम और क्वाइट हो गया। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, कि जो हुआ उसकी यादें, यानी लूसी के पास्ट की यादें वो केवल यादें ही रहेंगी। एंड नेवर मोर विल बी, और इन यादों से बढ़कर कुछ नहीं होगा। यानी पोइट कहना चाहते हैं कि अब लूसी चली गई है, वो कभी वापस नहीं आने वाली, अब उसकी केवल यादें ही रहेंगी। तो दोस्तों ये थी अपनी फोर्थ लूसी पोइम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।